बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इश्तिहारियों और मफरूर मुल्ज़िमान को टीवी पर दिखाने से मुतालिक 16 सहाफ़ियों, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बार कौंसिल और PFUJ की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गर्मा गर्म समाअत हुई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीबन वो जो जुमला है, अपने पाव गोश्त के लिए पूरी भैंस ज़िबा करने की कोशिश की गई। जी हाँ, ये बिल्कुल जुमला सादिक आता है आज की इस पिटिशन पे, जिसमें तकरीबन पूरी भैंस को ज़िबा किया गया अपना पाव गोश्त हासिल करने के लिए, लेकिन वो अभी तक हासिल नहीं हो सका। वो हमारे सहाफ़ी सीनियर एंकर्स जो इस दरख्वास्त में फ्रीक हैं, 16 लोग हैं, वो जो सवालात की बुछाड़ कर देते हैं दूसरों पर, आज सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं दे सके। मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन आज की जो हेयरिंग है, इसका जो आगाज़ होता है, मैं उस पे आपको बताता हूं और मुकम्मल इसकी आज की हेयरिंग का हवाला आपके साथ शेयर करता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मीनल्लाह ने इस केस की समाअत की, जिसमें सलमान अकरम राजा एडवोकेट अदालत में पेश हुए और उनसे पहला सवाल जो है अदालत की जानिब से वो ये पूछा गया कि आप क्लियर कर दें कि आप रिलीफ़ लेने के लिए किसके लिए लेने आए हैं और आप कौन है जो मुतासिर है पैमरा के हालिया ऑर्डर्स की वजह से। तो उन्होंने ये कहा कि वो किसी फ़र्द वाहिद के लिए रिलीफ़ लेने नहीं आए, बल्कि वो एक जनरल बात कर रहे हैं, क्योंकि आइन का आर्टिकल 9A इस बात की ज़मानत देता है कि आज़ादी इज़हार राय है और इंफॉर्मेशन देने की हमें इजाज़त है। जो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका जो हक़ है वो मुतासिर हो रहा है। जिस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आपको मालूम होना चाहिए कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो हालिया सालों में रहा है, उससे पहले ही अदलिया ने, जुडिशरी ने बहुत सफ़र किया है। और ये भी कहा कि ये जो पिटिशनर्स हैं वो क्या चाहते हैं ये बताएं, किसके लिए रिलीफ़ किसके लिए मांग रहे हैं। बेसिकली अदालत ने उनसे नाम पूछने की कोशिश की कि वो नाम बताया जाए, और ताकि हम अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं कि ये कौन मुतासिर कौन हो रहा है। जिस पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पैमरा ने जो ऑर्डर पास किया उसके ख़िलाफ़ कोई मुतासरा शख्स अपील फ़ाइल कर सकता है, मतलब कि जो उससे मुतासिर हुआ है। अगर तो वो कोई शख्स मुतासिर नहीं हुआ या अपील नहीं हुई, तो इट मीन्स कि कोई भी मुतासरा शख्स नहीं है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि एक नहीं बल्कि अदालत ने थोड़ा सा मज़ीद इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि बज़ाहिर उन ऑर्डर से 2 शख्स जो हैं वो मुतासिर हैं। अदालत ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ज़ाहिर है इसहाक डार साहब और मियां नवाज़ शरीफ साहब से मुतालिक ही बात हो रही थी, लेकिन क्योंकि दरख्वास्त में भी टेक्निकली खेला गया है और आज अदालत में भी टेक्निकली खेलने की कोशिश की गई, नाम किसी का नहीं लिया गया, लेकिन कह सब कुछ दिया गया। तो जस्टिस अतर मीनल्लाह साहब ने मज़ीद क्लोज़ किया और पूछा कि बज़ाहिर 2 अफराद इसमें मुतासिर हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा ने कहा कि 2 नहीं बल्कि इसमें हज़ारों हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कानून एक आदमी के लिए होगा, इसका इत्तलाक भी सब पर होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए। सलमान अकरम राजा आज पेश हुए, ये कहते हैं कि पिटिशनर्स चाहते हैं कि उन्हें आवाम तक मालूमात पहुंचाने से ना रोका जाए, और चीफ जस्टिस ने भी कहा कि बिल्कुल नहीं रोक रहे। जो आइन का आर्टिकल 9A है वो इस बात की मुकम्मल आज़ादी देता है। और मियां नवाज़ शरीफ का जो स्टेटस है वो मफरूर का है, ये नाम तो मैं फिर कह रहा हूँ उन्होंने नहीं लिया, लेकिन आज अदालत ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि आपको मालूम है कि एक इश्तिहारी का कोई हक़ नहीं है, क्योंकि वो जो आइन है, कानून है, उसके सामने सरेंडर नहीं करता, उसको मानता नहीं, तो फिर वो जो आइन पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसको इंजॉय भी नहीं कर सकता। तो इवन कि उन्होंने ये भी कहा कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो इश्तिहारी मुल्ज़िम है या एब्सकॉन्डर हैं, मफरूर हैं, उनकी तो शहरियत मनसूख हो जाती है। जिस पर सलमान अकरम राजा बोले नहीं, ऐसा नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ने वाज़ह किया क्यों नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मफरूर या इश्तिहारी का ID कार्ड कैंसिल किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है, और साथ ही साथ उसका जो पासपोर्ट है उसको भी मनसूख कर दिया जाता है और ब्लॉक कर दिया जाता है।
अदालत ने मज़ीद आगे सलमान अकरम राजा साहब से इस्तफसार किया, फिर क्या आप चाहते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की भी तकारीर नशर की जाएँ, जिस पर सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हम किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहे। और चीफ़ जस्टिस ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि कोई मफरूर अदालत नहीं आया, ये पिटीशन इतनी सादा नहीं है जितनी आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पिटीशन कोई सादा नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं, और मफरूर मुल्ज़िमान को रोज़ाना डिस्कस किया भी जाता है, सिर्फ उन्हें एयर टाइम नहीं दिया जाता, और उन्हें जो रोका गया है तो सिर्फ एयर टाइम देने से रोका गया है। और ये भी पूछा कि आप ये बताएं कि कोई शख्स मफरूर क्यों होता है, अदालत मफरूर क्यों डिक्लेयर करती है, ये आपके सामने मेरा एक सवाल है, अदालत ने उनके सामने रखा। और ये भी कहा कि आप मफरूर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ या किसी और के लिए रिलीफ मांग रहे हैं, ये अदालत ने इस्तफसार किया। और सलमान अकरम राजा ने जिस पर बोले कि पैमरा का ऑर्डर सहाफ़ियों और मीडिया पर्सन्स के लिए है, इसलिए वो भी मुतासरा फ्रीक हैं, क्योंकि अदालत ने पूछा कि ये जो सहाफ़ी यहाँ पर आए हैं ये बता दें कि वो कैसे मुतासरा फ्रीक हैं। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये ऑर्डर उनसे मुतल्लिका है तो इसलिए वो भी मुतासरा फ्रीक होंगे। और सलमान अकरम राजा ये भी बोले कि पैमरा का ऑर्डर सिर्फ सहाफ़ियों और मीडिया पर्सन्स के लिए है। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि पूरे जुडिशल सिस्टम का इम्तिहान है, आप चाहते हैं कि तमाम मफरूर मुल्ज़िमान को रिलीफ दे दिया जाए, क्योंकि अगर एक स्पेसिफ़िक ये दरख्वास्त हम ऑर्डर कर देते हैं तो इट मीन्स कि तमाम इश्तिहारी और मफरूर मुल्ज़िमान सबको एक रिलीफ मिलने का जो राह है वो हमवार हो जाएगी। और यही वो बात है जो मैंने आगाज़ में कही कि एक पाया गोश, यानी कि बज़ाहिर तो दो अफराद ही हैं जो ऑर्डर चैलेंज किए गए हैं, एक 27 मई 2019 का जो इसहाक डार से मुतालिक है, और 1 अक्टूबर 2020 का जो ऑर्डर है वो मियाँ साहब से मुतालिक है। तो ज़ाहिर है उसकी आड़ लेके जब ये किया जा रहा है तो ये पाया गोश्त हासिल करने के लिए वो रास्ता हमवार किया जा रहा है कि जो तमाम लोगों के लिए रास्ता खोल देगा। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आज़ादी इज़हार राय की जो आज़ादी है बहुत ज़रूरी है, मगर यहाँ पर सवाल कुछ मुख्तलिफ है। और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी दरख्वास्त से रिलीफ तमाम मफरूर मुल्ज़िमान को मिलेगा जो अदालत नहीं देना चाहती। वाज़ेह किया अदालत ने कि किसी मफरूर मुल्ज़िम को अदालत जो नहीं देगी। हम परवेज़ मुशर्रफ केस में पहले ही एक लॉ सेट कर चुके हैं जिसमें उनके लिए भी हमने कोई रिलीफ नहीं रखा था क्योंकि वो इश्तिहारी थे। और उन्होंने ये भी कहा कि मुल्ज़िम की गैर हाज़िरी में ट्रायल नहीं चल सकता, जिसकी एक वजह है ये सलमान अकरम राजा बोले थे, जिस पर चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अगर किसी को जुडिशल सिस्टम पर एतमाद नहीं और वो भाग जाता है तो उसे अदालत सरेंडर करने तक रिलीफ नहीं मिल सकता। जिसके बाद अदालत ने सलमान अकरम राजा को वक्त दिया है कि आप तैयारी करके आएँ, केस लॉ पढ़ें और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो इसी अदालत के डिवीज़न बेंच का फ़ैसला है उसको भी पढ़ के आए, और जो हेयरिंग है, जो अगली हेयरिंग होगी उस पर दरख्वास्त की मेंटेनेबिलिटी पे आप हमें आर्गूमेंट करें कि हम आप इसकी दरख्वास्त को क्यों सुने। जिस पर वो चले गए। तो थोड़ी देर बाद जब बाहर निकले तो मैंने ट्विटर अपना ओपन किया तो नसीम ज़हरा को देखा, वो इस पटिशन से विड्रॉ कर गई हैं। वो कहती हैं कि हमें कुछ और बताया गया था लेकिन ये पटिशन कुछ और रास्ते पर चल निकली है। तो मैं अब अपने प्रोग्राम में और अपने कॉलम में जो आज़ादी इज़हार राय का मामला है उसको डिस्कस करती रहूँगी। अब अगली हेयरिंग है जी 16 दिसंबर को, तो तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। ये आज की डिटेल थी आज की हेयरिंग से मुतालिक। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अगले वीलॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।